हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का पेपर हो गया होगा। फटाफट से एक बार आंसर की देख लो। टीजीटी का ये पेपर रहने वाला है और इसमें फ़ायदा उनको होने वाला है जो कि पीआरटी में बैठने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी भाई, आपको एंटर करने के लिए जल्दी से अलाउ कर दिया जाएगा। तो फटाफट से एक बार आंसर की देख लो। बाकी पीजीटी के कंपेयर में जो टीजीटी का सीडीपी स्पेशल अगर बात करो, जो पेपर आया वो बहुत ईजी आया है। थोड़ा सा मेरी सिंपैथी है पीजीटी वालों के लिए, क्योंकि उनका जो पेपर है वो काफ़ी मतलब ठीक था पेपर भी, बट उनको थोड़ा घुमा फिरा करके चीज़ें जो है वो दी गई थी। तो क्वेश्चन 1 आपको दे रखा, हु एक्सपेरिमेंट कैट के ऊपर। ये मैंने साफ तौर पर आपको करवाया भाई, बिल्ली के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो बिल्ली का ट्रायल एंड एरर थ्योरी था, वो कि थॉर्नडाइक ने दिया था। सो आंसर आ जाएगा फर्स्ट का 3। ये बी आपका वो है सेट है, बी सेट है। हेरिडिटी प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन द। हेरिडिटी सबसे ज़्यादा किस में रोल प्ले करती है, तो आपको पता है हेरिडिटी जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में ज़्यादा रोल आपका प्ले करती है। मतलब जैसे क्वालिटीज़ आप अपने लेकर के वही आपकी जो फिजिकल है वो सारा किससे होगा, वो अपने आपके पेरेंट्स पे ही तो जाएगा, आपके जो पूर्वज है उन पे ही तो जाएगा। तो सेकंड का आंसर आपका थर्ड जाएगा। लर्निंग प्लेट्यू की बात हो रही है। लर्निंग प्लेट्यू आप सभी को पता है भाई किसकी वजह से होता है। लर्निंग जो प्लेट्यू है वो आपका होता है वर्किंग कंडीशन फेवरेबल नहीं, नो फटीग, टास्क सिंपल, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट नहीं होता ना तब उसकी वजह से होता है। अगर यहाँ पर फटीक होता तो आंसर बन जाता, बट नो फटीक है सो नहीं जाएगा। सो थर्ड का आंसर आपका कितना जाएगा, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज ए ग्राफी है। ग्राफी आप सभी को पता है लिखने संबंधी होता है, तो आपको यहाँ पर जहाँ पर भी राइटिंग दिखाई दे रही है वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप रीड भी कर सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, यू कैन मेक ए स्टूडेंट टू सिट इन द क्लास। आप किसी बच्चे को क्लास में बैठने के लिए बोल तो सकते हो, बट आप उसको नॉलेज को एक्वायर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। सो डेफिनेटली ये लॉ ऑफ रेडीनेस है, जो कि एक तरीके से जो कैट वाला एक्सपेरिमेंट है थोड़ा का वहीं से आपका लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डैश इज नॉट नेसेसरी फॉर द एजुकेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड। भाई जिनको कम दिखता है, जो आंखों से थोड़ी दृष्टिबाधित है, उनके लिए बात करी गई है। तो आप उनके लिए ऐसी बुक चूज नहीं करेंगे जिसमें स्मॉल लेटर्स हो, बिकॉज उनको ऑलरेडी नहीं दिखता, तो आप ऐसी बुक यहाँ पर चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is the process of arousing, sustaining and regulating activity? ओके, क्रिया को स्टार्ट करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए और उसको कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप मोटिवेट हो तो सबसे पहली चीज़ होती है मोटिवेशन। आप मोटिवेट हो तभी आप स्टार्ट करोगे, आप मोटिवेट हो तभी आप कंटिन्यू रखेंगे चीज़ों को। तो 7th का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, एक आधे क्वेश्चन मैं बता दूंगी, एक दो क्वेश्चन में मुझे भी डाउट है तो मैं आपको बता दूंगी। इन द फॉलोइंग हु इज रिलेटेड टू द मॉडलिंग कंसेप्ट। मॉडलिंग आप सभी को पता है, मॉडलिंग के बारे में यहाँ पर बेंडूरा बात करते हैं। तो 8वां का आंसर जो जाएगा वो 3 जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने कहा था कि एक आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है और वो आपको कहीं से भी देखने को मिल जाता है, तो इसलिए मैं कभी भी 30 नंबर की बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा 27 से 28 नंबर की हमेशा बात करती हूँ कि इतने नंबर आपको श्योर मेरी वीडियो से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जिसने बहुत भयंकर तरीके से पढ़ा होगा तो वो इसमें 30/30 भी आराम से ले सकता है। एनीथिंग कैन बी टोट एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। भाई आप किसी भी स्टेज पे कुछ भी पढ़ा सकते हो। ये किसके द्वारा, तो ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया था, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नाउ दिस क्वेश्चन ये मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर नीड रिडक्शन की बात हो रही है, और नीड रिडक्शन जब भी हम बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं मोटिवेशन के साथ जाते हैं, बट यहाँ पर आपको ये अजीब सी थ्योरीज यहाँ पर लिखी गई है, तो मैं पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के साथ नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, कि भाई मैं आपको कोई भी आंसर इसका नहीं बता सकती हूँ। तो जो भी ऑफिशियल मानेंगे या फिर इसका कोई अगर चाहता है, अगर इसका भाई ऑब्जेक्शन भी लगता है तो वो हम देख लेंगे। बाकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे हल्का सा डाउट है, आपको अगर मेरे से ज़्यादा पता हो तो बता देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल एज आपको IQ निकालना है। आपको पता है मेंटल एज डिवाइड बाई आपका एक्चुअल एज होता है। ठीक है, एक्चुअल एज इंटू 100 होता है। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पर करेंगे तो ऊपर आपका मेंटल एज ऑफ 6 नीचे जाएगा, 7.5 आपका ऊपर आ जाए, पॉइंट नीचे आपका 10 चला जाएगा, एंड दिस इज योर 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टिंक्ट डज नॉट मैच। ये आपका कल भी पीजीटी वाले में भी आया गया था भाई। ये सारे के सारे इंस्टिंक्ट आपको जितने भी आपको दे रखे थे वो आपको रटने थे। मैंने कहा था कि आप इस चीज़ को रट लो। तो लाफ्टर अम्यूजमेंट के साथ ही जाता है, ग्रेगेरियसनेस फीलिंग ऑफ लोनलीनेस के साथ ही जाता है, रिपल्शन डिस्गस्ट ही होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बनेगा। ठीक है, टीचर नीड्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। आप सभी मतलब टीचर को चाहिए भी समावेशी कक्षा बनाए। समावेशी आपको पता है क्या, वैसे ही बच्चों को एक साथ लेकर के चलने वाली चीज़ आपकी क्या है भाई, समावेशी है। तो क्या करना है यहाँ पर, अवे नहीं करना बच्चे को पूरी तरीके से। ठीक है, और इनको बहुत ही हीन भी फील नहीं कराना है और उनको नीचा भी नहीं दिखाना। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द कंसेप्ट ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल इज, मतलब सुधार विद्यालयों का। तो ध्यान में रखना, मेंटल की बात नहीं हो रही है, ना गिफ्टेड की बात हो रही है, ना नॉर्मल की हो रही है, बल्कि ऐसे बच्चे जो जो कम उम्र में अपराध करते हैं, अपराधी बालकों के लिए बेसिकली ये स्कूल्स आपके होते हैं। सो ऑप्शन नंबर जो कौन सा आ जाएगा, ये 3। हाँ, 3 इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे की ऑपरेशन कंडीशनिंग ऑपरेशनल स्टेज आपसे पूछी गई है। 7 से 11 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी डाउट के। और इंटेलिजेंस कल एक अलग टॉपिक आपसे पूछा गया था पीजीटी में, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानती हूँ कि मैंने उसे नहीं कराया है, तो मैंने सच में नहीं कराया है, और शायद और मुझे भी नहीं आता था वो पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इसमें बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वो तब आपको इंटेलिजेंस का एक अजीब क्वेश्चन मिला था, बट यहाँ पर देखो टीजीटी को कितना ईजी क्वेश्चन मिला है। तो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, तो पता होना चाहिए भाई आपको कि एजुकेशन को एजुकेशनल फील्ड सभी को ही हम यहाँ पर मेजर करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट नहीं है लर्निंग के रिगार्डिंग, तो लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है, एडजस्टमेंट में हेल्प करता है, ट्रांसफरेबल भी होता है, लेकिन लर्निंग का मतलब लर्निंग इज नॉट द चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है जब भी आप सीखते हो। तो 18 का आंसर 2 जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, कोहलर प्रूव दैट लर्निंग इज, लर्निंग क्या है भाई, कोहलर ने कहा है ये, तो होल सिचुएशन परसेप्शन है, हम एज ए होल देखते हैं, बिकॉज कोहलर जो है वो कहीं ना कहीं किससे गेस्टाल्ट वाद से जुड़े हुए हैं, और ये मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, फटाफट से करवा देते हो तो पीआरटी वाले देख करके चले जाएंगे। हु वाज द एक्सपोनेंट ऑफ द मेथड ऑफ इनसाइट लर्निंग, कोहलर है, मतलब साथ के साथ ही आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन कोहलर से देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपसे नीड हायरार्की, मैंने कहा था आपसे सबसे बेसिक जो नीड है सबसे फर्स्ट नंबर की वो आपसे पूछी गई है, तो ये साइको फिजियोलॉजिकल आपकी जो नीड है वो आ जाएगी। टोलमैन की थ्योरी किससे रिलेट करती है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर है वो कैथेक्सिस यहाँ पर जाएगा, ठीक है, कैथेक्सिस जाएगा, ये सब मैंने आपको करवा रखा है, ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ओके, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ क्वालिटीज इन रेफरेंस ऑफ एडोलेसेंट बॉयज, मतलब आपको कुछ ये क्वालिटीज दी गई है, आपको एक पर्टिकुलर अच्छा सा ऑप्शन है इसमें से, आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको इसमें चूज करना है। तो मैं अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ जाती हूँ तो मैं इसको चूज करूँगी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है, रीजनिंग डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट भी ठीक है, बट मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो 23 का जो आंसर मेरे अकॉर्डिंग जाता है ऑप्शन नंबर 2। बाकी ऑफिशियल आंसर की देखेंगे। कोलबर्ग की थ्योरी में स्टेजेस है, बट कौन सा नहीं है, तो सेंसरी मोटर आपका नहीं है, क्योंकि ये पियाजे बात करते हैं इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट, प्रोजेक्टिव मेथड आपका कौन सा नहीं है, तो ध्यान देना, एसोसिएटिव है, कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीशन। देखो मैंने कहा था पर्सनालिटी का टॉपिक कर जाओ, मैंने तो कहा था, ठीक है, तो केस स्टडी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंडीशन रेस्पॉन्स थ्योरी पावलोव के द्वारा दी गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हु पोस्टुलेटेड द ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो एफ ऑसबॉर्न का ब्रेनस्टॉर्मिंग है, मैंने सारी टीचिंग मेथड्स आपको करवाए हुए हैं, सब बता रखा है। डेवलपमेंटल ऑफ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम, भाई सर से लेकर के पैर तक होता है, तो ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। पेरिफेरल आपसे पीआरटी में पूछ सकते हैं, ध्यान देना भाई, इनर टू आउटर साइड की तरफ होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल सेइंग, जब व्हेन ए फोक्स कुड नॉट रीच द ग्रेप्स, कहते हैं भाई लोमड़ी अगर ग्रेप्स तक नहीं जा पा रही है तो वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, मतलब जो चीज़ आपसे नहीं हो पा रहा आप उसका एक फाल्स लॉजिक देते हो, दैट इज रैशनलाइजेशन, इसको डिफेंस मैकेनिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ इमोशन इंटेलिजेंस, मैंने कहा था इसको सिर्फ इतना पढ़ लो, किसने कंसेप्ट दिया, किसने थ्योरी दी, तो कंसेप्ट जो है वो पीटर साल्वे और जॉन मेयर के द्वारा दिया गया था। तो इस पर्टिकुलर पेपर में जिस भी कैंडिडेट के 26-27 नंबर से कम आए तो आप ये समझ लेना कि आपने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। 27 नंबर आपके मिनिमम इस पर्टिकुलर पेपर में आने चाहिए हैं, और पीआरटी का इससे इजी आपको देखने को मिलेगा। तो फटाफट से मुझे फटाफट से फीडबैक देना आपको कैसा लगा। हाँ, पीजीटी का हल्का सा था कल, बट डिफिकल्ट मैं उसको नहीं कहूँगी, बस थोड़ा घुमा फिरा करके दिया गया था, आपको बस अपना दिमाग लगाना था, चीज़ें आपकी तब भी हो जाती। बट हाँ, एज़ कम्पेयर टू टीजीटी वो अच्छा पेपर था। ओके, सो ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मुझे बता देना कितने नंबर बने, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।